राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज नीरज कुमार और उनकी पत्नी नीरा की खुशी देखते बन रही है। मेहंदी, संगीत, हल्दी की सारी रस्में पूरी करने के बाद आज उनकी बेटी मंजरी की बारात है। बहुत देख सुनकर मंजरी के पापा ने मयूर को चुना है। मंजरी आईटी इंजीनियर है तो मयूर भी आईटी कंपनी में सीनियर मैनेजर है। शादी तय करते समय ही मंजरी के पिता ने मयूर के पिता से कह दिया था कि वे शादी धूमधाम से करेंगे, अपनी हैसियत से सामान भी देंगे, पर दहेज के नाम पर कुछ नहीं। मयूर के पिता को थोड़ी निराशा हुई क्योंकि बेटे की शादी पर वे अपनी कमाई खर्च नहीं करना चाहते थे। वे चाहते थे कि मंजरी के पिता से वे डिमांड करें, परंतु अपनी ये मंशा को प्रकट नहीं कर पाए। आखिर क्या करते? पढ़े लिखे इतने बड़े अफसर को ये कहते शोभा नहीं देता। वे यह भी समझते हैं अब बारात लग गई है, शहर के एक अच्छे होटल से शादी हो रही है। किसी पुराने किले की शक्ल का ये होटल साज सज्जा से भव्य महल लग रहा था। मयूरी जयमाल के समय तो लहंगा पहने हुए थी, अभी मंडप में पीली साड़ी पहनकर बैठी है। इतनी सुंदर लग रही है मानो देवलोक की परी हो। मयूर भी सूट में खूब जच रहा है। कन्यादान और भाई के द्वारा लावा मिलाने का रस्म हो चुका है, बस अब सिंदूर दान होना है, उसकी तैयारी हो रही है। तभी मयूर के पिता मंडप के पास आकर कहते हैं कि 10 मिनट रुककर सिंदूर दान का मुहूर्त है। फिर मंजरी के पिता को किनारे ले जाकर कुछ कहते हैं। मंडप से मंजरी की नज़र उस तरफ चली जाती है। वह देखती है कि उसके पिता हताश से कुर्सी पर बैठ गए हैं। पिता को वैसे बैठे देखकर मंजरी अपने भाई को इशारे से बुलाती है और पूछती है बात क्या है, और पलक झपकते ही मंजरी का भाई बातें उस तक पहुंचा देता है। फिर तो अचानक मंजरी खड़ी हो जाती है और कहने लगती है, नहीं, मैं यह विवाह नहीं करूंगी। मंजरी के ऐसे कहने से पूरा वर वधू पक्ष सकते में आ जाता है। किसी को समझ नहीं आता है कि अभी तक इतने उत्साह से सारी रस्म निभाने वाली मंजरी को अचानक क्या हो गया। बगल में बैठा मयूर भी कुछ समझ नहीं पाया। उसने मंजरी को पकड़कर बिठाया और पूछा, आखिर बात क्या है? मंजरी ने धीरे से कहा, अपने पिता से पूछो। अभी तक शादी समारोह में जो उल्लास, खुशी, हंसी मजाक का माहौल था, अचानक से मातम में बदल गया। एक अजीब सी मनहूसियत छा गई। मंजरी की मम्मी और बुआ मंडप में बैठी थी तो वे वहीं बैठी रह गईं। लग रहा था कि उनमें उठने की शक्ति नहीं बची है। उसके पापा जो कुर्सी पर बैठे तो उठे ही नहीं। उसके पापा के पास मामा चाचा बगल में खड़े हुए कुछ मंत्रणा करने लगे। मयूर हैरान होकर उठकर अपने पिता के पास गया, जो स्टेज के पास गंभीर मुद्रा में बैठे थे, और उसकी मम्मी असहाय सी बगल में खड़ी कुछ कह रही थी। मयूर ने अपने पापा को इतना कहते सुना, नहीं, इन्हें एक फ्लैट लेकर पुणे में देना ही होगा, तभी सिंदूर दान होगा और शादी होगी। मयूर शांत हो गया। फिर भी हिम्मत से उसने कहा, ये क्या कह रहे हैं पापा? मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि कुछ मांगना नहीं है, दहेज नहीं लेना है। हाँ, गलती हो गई जो मैं तुम्हारी बातों में आ गया। तुम्हारे ऊपर इतना खर्च किया है मैंने, यहाँ इंजीनियरिंग कराने के बाद अमेरिका पढ़ाने को भेजा। अगर कुछ मांग ही लिया तो क्या हुआ? नहीं पापा, ये गलत है। मेरा और मंजरी दोनों का पैकेज ऐसा है कि 1 वर्ष के अंदर हम खुद फ्लैट ले लेंगे और आपको कुछ ज़रूरत हो तो वो भी पूरी कर देंगे। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। ये सुन तमतमाता हुआ मयूर वहाँ से मंडप की तरफ आया और मंजरी के पापा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, पापा की बातों से परेशान मत होइए और विवाह की रस्म पूरी कीजिए। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया तो वह मंजरी के पास, जहाँ उसकी मम्मी भी बैठी थी, वहाँ जाकर उसने इसी बात को दोहराया। उसकी मम्मी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मंजरी बोली, ये तो अच्छा हुआ, शादी पूरी होने के पहले ही तुम्हारे पिता की मंशा का पता चल गया। मैं नहीं करूँगी शादी। तुम भी तो उसी परिवार के बेटे हो। मुझे विवाह कर उसी परिवार में तो जाना है। कल को सब मिलकर मुझे यातना दें, जला दें, मार दें, उसका क्या भरोसा। नहीं नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी।
तभी मंजरी के मामा ने उससे कहा, बेटी, जब मयूर कह रहा है तो उसकी बातों पर विश्वास करो और सिंदूर दान की रस्म पूरी करो। नहीं मामा, पढ़े लिखे होने से क्या होता है? दहेज से संबंधित बहुओं को जलाने मारने की खबरें तो रोज हो रही हैं। यहाँ तक कि लोग प्रेम विवाह करते हैं और बाद में लड़के के मन में ही लालच आ जाता है और मांग पूरी ना हो तो फिर जान भी ले लेते हैं। इस तरह से प्यार के अंकुर भी नहीं पनपते और एक प्रेम में पागल युवती इस तरह के चक्रव्यूह की शिकार हो जाती हैं। मंजरी को लग रहा है कि खुद पर उसका नियंत्रण नहीं, वो बस बोले जा रही है, परंतु परिवार के लोग चिंतित हैं कि विवाह के मंडप से लड़की उठ जाए तो उसका क्या होगा। पिता तो बिल्कुल मूक हो गए, पर उसके चाचा ने आगे बढ़कर कहा, मंजरी, तुम्हें मयूर से तो कोई शिकायत नहीं है, उसकी बात पर गौर करो। चाचा की इस बात से अचानक मंजरी को मयूर से पहली बार का मिलना याद आया, जब उसे पहली नज़र में ही लगा कि यही उसके सपनों का राजकुमार है। ये देखने में जितना स्मार्ट लगा, उसके विचार उतने ही परिपक्व। शादी तय होने के बाद भी वह 3-4 बार मिली है और हर बार उससे प्रभावित होती रही। उसे अपने पापा की पसंद पर गर्व हुआ। मंजरी ने अपनी मम्मी से भी मयूर की बहुत बड़ाई की थी। अब वो क्या करे, असमंजस में पड़ गई। उसने कहा, नहीं, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है, परंतु कुछ ऐसा हो जिससे कि भविष्य में मैं कोई परेशानी में ना पड़ूं। वहीं उपस्थित मंजरी के मामा, जो मजिस्ट्रेट हैं और बहुत मजाकिया भी, उन्होंने कहा कि चलो तब एक बॉन्ड पेपर पर मयूर से साइन करवा लेते हैं कि भविष्य में उसका परिवार किसी तरह की फरमाइश नहीं रखेगा, वह अपनी बात पर अटल रहेगा। उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए मंजरी का छोटा भाई बोला, हाँ मामा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक सादे पेपर पर लिखकर उसने मयूर से साइन करवा लिया। वहाँ उपस्थित 5 लोगों से गवाह के तौर पर साइन करवा लिया। मानो या कचहरी का स्टाम्प पेपर तैयार हो गया। उसके बाद मंडप में मयूर और मंजरी को फिर उनके आसन पर बिठाया गया। पंडित जी ने भी अपना स्थान ग्रहण किया। पंडित जी के मंत्रोच्चार के साथ मयूर ने मंजरी को सिंदूर लगाया। फिर घर की औरतों ने उसके बाद की रस्में पूरी की। पंडित जी के आशीर्वाद से ओतप्रोत श्लोक के साथ उपस्थित लोगों ने युगल जोड़ी पर फूलों की वर्षा कर उन्हें आशीर्वाद दिया। बादल छट गए और मंजरी का चेहरा दमकने लगा। अब तक मंजरी के चाचा मयूर के पिता को मंडप तक लाने में सफल हो पाए थे। जैसे ही उसके पिता बुझे चेहरे लिए मंडप पर पहुँचे, मंजरी की बुआ, जो पहले शादी के गीतों से माहौल को गुलजार कर रही थी, व्यंग करते हुए मयूर के पिता से ऊंची आवाज़ में कहा, बधाई हो समधी जी, सिंदूर दान शुभ मुहूर्त में ही हुआ। दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।